आज का हमारा टॉपिक है इंटीरियर ऑफ हैप्पीनेस, मतलब खुशी का अंतर। जैसे कोई घर है, वो हमें बहुत आकर्षक लग रहा है, इंटीरियर लग रहा है, तो उस घर में जाने का हमारा क्या करेगा, मन करेगा कि हम उस घर के अंदर जाएं। बार बार जाने का मन करेगा, हम कितनी भी कोशिश करेंगे अपने आप को रोकने की, पर हम रुकने वाले नहीं होंगे। हमारा मन मजबूर हो जाएगा उस घर तक पहुंचने के लिए। ये बात सिर्फ घर की नहीं, जैसे हमें कोई चीज़ भी पसंद आ गई, कोई ड्रेस पसंद आ गई, या कुछ ऐसा पसंद आ गया जो हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें वो चीज़ पसंद आ गई और हम क्या करेंगे, उसे पाने की कोशिश करेंगे। हम चाहे कोशिश करेंगे कि भाई हम वहाँ नहीं जाएं, हमें वो चीज़ नहीं लेनी चाहिए, पर फिर भी हमारा मन बार बार उस चीज़ को देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो चीज़ क्या है, आकर्षक है, इंटीरियर है, इसलिए हमारा मन बार बार उसे जाने की कोशिश करेगा। तो उसी तरह से जिस तरह से घर को अच्छा देखकर हमारा मन उधर जाने का मन करता है, जैसे किसी ड्रेस को देख करके हमारा मन उधर जाने का करेगा, जैसे किसी व्यक्ति को देख करके हम सोचेंगे कि हमारा उस इंसान से क्या हो जाए, कांटेक्ट हो जाए। कोई अच्छा इंसान, कोई महापुरुष है या कोई साधु साथी है, कोई भी नॉर्मली कोई भी इंसान, आपके फ्रेंड्स है, कोई भी है, तो उनसे मिलने का क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे, उनसे कॉन्टेक्ट रखने की कोशिश करेंगे। जैसे कहते हैं ना कि जिसका जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ है, प्रसन्नता से हरा भरा जिसका जीवन होता है, उसके परिचय में आने वाले सबको बार बार क्या होती है, बार बार इच्छा होती है कि वो उस इंसान से मिले, कि मैं उस इंसान को जानता हूँ, उससे इतने साल में मिला था और वो इतना अच्छा नेचर उसका इतना अच्छा है कि मेरा मन करता है कि मैं बार बार जाकर के उससे मिलूँ, बार बार जाकर उससे बात करूँ, क्योंकि वो क्या है, बहुत अच्छा इंसान है। तो हमारा मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होना। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कह सकते हैं कि एक इंसान आग की चिंगारी से भी डरता है, लेकिन अगर घर के अंदर आग लग जाए मानो, उस वक्त वो क्या करेगा, डर के बैठ जाएगा या उस आग से बचने की कोशिश करेगा, क्या करेगा। अगर आपके घर में आग लग जाती है या कहीं भी आग लग जाती है, ऑफिस में या किसी माल गाड़ी के अंदर कहीं भी आग लग जाती है, तब आप क्या करेंगे। अगर आप आग से डरते तो क्या वहीं बैठे रहेंगे या अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे आप। तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अगर नदी भी है पास में तो आप उस वक्त नदी में कूद जाएंगे और तैर करके बाहर निकल सकते हैं, अपनी जान को किसी न किसी तरीके से बचाने की कोशिश करेंगे। उस वक्त ये नहीं सोचेंगे कि मुझे आग से डर लगता है तो मैं क्या करूँ, वहीं जल कर भस्म ना हो जाऊँ। ये सोचोगे ना कि मैं जल ना जाऊँ और मैं उससे कैसे न कैसे करके अपने जीवन को बचा सकूँ, ये सोचेंगे। जैसे इंसान बबूल को देखकर, बबूल के कांटों को देख करके उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पे चला जाता है, जहाँ पर गुलाब का क्या लगा, पेड़ लगा है, गुलाब का पौधे हैं, उस गली से होकर गुजरे। क्यों, जानते हैं क्यों, बबूल के कांटे उस रास्ते पर पड़े, वो उधर से क्यों नहीं जाना चाहता, क्योंकि बबूल के कांटे किसी को भी पसंद नहीं होते, क्योंकि वो किसी को तकलीफ ही देते, सुख नहीं दे सकते, किसी को खुशी नहीं दे सकते। लेकिन जो गुलाब होता है, गुलाब कैसा होता है, सुगंधित होता है, जो खुद भी प्रसन्न होता है और सबको क्या रखता है, प्रसन्न रहता है, अपनी खुशबू से सबको सुवासित कर देता है, सबके चेहरे पर प्रसन्नता को लेकर आ जाता है। तो उसी तरह से बबूल को कांटे को उपमा दी है, वैसे ही जो जिसका स्वभाव जो है कचरे के ढेर जैसा है, मतलब कि जिसका आग जैसा, मतलब जिसका स्वभाव है आग जैसा गर्म, इतना गुस्सा, बबूल जैसा कंटीला, उसके पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जिसका स्वभाव कड़वा होगा, कशेला स्वभाव होगा, कहेंगे कि इससे बात करना ही बेकार है, इससे क्या बात करें, ये तो हमें इस तरह से बात करता है, हमें सीधा सीधा से कुछ पूछो तो ये हमेशा उल्टे जवाब देता है, क्या बात करें इससे। ये तो ऐसे इंसान के साथ कोई भी रहने के लिए तैयार नहीं होगा, कोई रहने के लिए भी तैयार नहीं होगा, ना कोई उस इंसान से बात करने का सोचेगा, दूर दूर रहने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और जिसका स्वभाव बगीचे के जैसा हरा भरा है, जो शीतल है, जो ठंडक वाला है, जो गुलाब की तरह है, जो कोमल भी है और सुवासित भी, उसके संपर्क में आने से, उसके कांटेक्ट में आने से, उसके संगत में रहने से कौन व्यक्ति पीछे हटेगा, बताइए। गुलाब को कौन नहीं पसंद करता, हर कोई पसंद करते हैं, गुलाब का फूल सबको पसंद होता है, ऐसा कोई इंसान है जिसको गुलाब का फूल ना पसंद हो, सबको पसंद होता है।
तो उसी तरह से व्यक्ति का जीवन भी कैसा हो, गुलाब की तरह हो, जो खुद भी प्रसन्नता में रहे और दूसरों को भी क्या करे, प्रसन्नता में रहे, जो खुद भी सुगंधित रहे और दूसरों को भी क्या देता है, सुगंध देता है। हमारे मन की प्रसन्नता अच्छे स्वभाव का फल है, और हमारे मन का जो संक्लेश, हमारे मन में कोई भी तरह का क्लेश हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब क्या है, कटुता है, मतलब स्वभाव खराब होने का संकेत है। चित्त की प्रसन्नता सागर की किनारे पर बड़े सीधे से नहीं है। हम सोचे कि हमारे जो मन प्रसन्न हो जाए, वो किसी भी तरीके से प्रसन्न हो सकता है या कभी भी प्रसन्न हो सकता है, ऐसा नहीं होता। जैसे किनारे पे सीप मिल जाता है ना, किनारे के पास नहीं होता है, लेकिन मन की प्रसन्नता के लिए हमें गहराई में उतरना चाहिए, क्योंकि चाहे नाराज़गी हो चाहे प्रसन्नता हो, वो बेवजह नहीं होती, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है, चाहे वो बेवजह का रीज़न हो, चाहे वो किसी रियलिस्टिक रीज़न हो। तो इस तरह से समंदर की गहराई में रहे मोतियों जैसा, जिसका अनुभव करने के लिए गोताखोर को क्या करना पड़ता है, साहस दिखाना होता है। अब आप कहेंगे कौन सा साहस, गोताखोर कौन सा साहस दिखाता है, नदी के अंदर कूदता है, सागर के अंदर कूदता है, तो उसके लिए उसे साहस नहीं चाहिए क्या? साहस के बिना वो गोताखोर नदी में नहीं जा सकता। तो इसका जवाब है कि आपने पूछा कौन सा साहस, तो इसका एक जवाब है समझौता करने का। फर्स्ट है समझौता करने का साहस। जीवन में बहुत से ऐसे प्रसंग आते हैं, ऐसी बहुत सी परिस्थितियाँ आती हैं जो हमारी इच्छा के विरुद्ध होती है, जिसमें शायद हमारी इच्छा ना हो, जो शायद हम ऐसा चाहते ही ना हो कि ऐसा कुछ हो, ठीक है, हमारी पसंद के विरुद्ध हो और कदाचित नैतिकता और सिद्धांत के विरुद्ध भी हो। इसके बावजूद हम ना उन प्रसंगों को रोक सकते हैं, ना उन परिस्थितियों को हम संभाल पाते हैं, ना उन्हें रोक पाते हैं, और उन प्रसंगों को ना हम ललकार सकते कि तुम प्रसंग ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाओ, हम नहीं कह सकते। कुछ ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन होना जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आती, जो हमें बिल्कुल सही नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो चीज़ें हो रही हैं, हमारी पसंद के बाहर है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है जिसे हम रोक भी नहीं सकते, और वहाँ उस प्रसंग के, उस परिस्थिति में हम रह भी नहीं पा रहे, ऐसा हुआ। हमारा पुण्य कम पड़ता है, हमारा सामर्थ्य कम पड़ता है, और सहयोग हमारे प्रतिकूल होते हैं। हमें किसी तरह का सहयोग जब प्राप्त नहीं होता, एक ऐसी कंडीशन जब हमें किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होता, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी किसी का कोई सहयोग नहीं, इस स्थिति में यदि हमारे पास समझौता कर लेने की मानसिकता नहीं, अगर हम ये नहीं सोचें कि भाई हम कंप्रोमाइज़ कर लें तो सारी सिचुएशन शायद नॉर्मल हो जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचते। समझौता कर लेने की अगर हमारी मानसिकता ना हो, हमारा साहस ना हो, हमारी चित्त की प्रसन्नता बनी रहे, ऐसी कोई संभावना। अगर हमारे मन में समझौता करने की भावना ना हो, ऐसी हमारे मन के अंदर बात भी ना आए, हमारे दिमाग में बात ना आए, तो हमारी चेहरे की प्रसन्नता जो है वो टिकना असंभव, टिक नहीं पाएगी। संक्षेप में जैसे हम कहते हैं ना, पकड़ो मत जाने दो, क्या आता है, पकड़ो मत जाने दो। तो इस प्रसन्नता में, ये जो हमारी मानसिकता है, इसमें प्रसन्नता का रिसेप्शन है। कहते हैं ना कि पकड़ो मत जाने दो, ठीक है, पकड़ो मत, जैसे एक पेन, जैसे कोई भी चीज़, तो पकड़ो मत, इसको क्या कर दो, जाने दो। और एक जैसे इसमें दूसरा वाक्य कह सकते हैं, पकड़ो जाने मत दो, पकड़ो जाने मत दो। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमारी प्रसन्नता कभी भी रह नहीं पाती, क्योंकि हम चीज़ को जाने नहीं देते। और सेकंड पॉइंट है स्वीकार कर लेने का साहस। पहला है समझौता करने की भावना, समझौता कर लेने के लिए तैयार होना, समझौता करने का साहस होना। और सेकंड है स्वीकार कर लेने का साहस, एक्सेप्ट कर लेना किसी भी चीज़ को कि जो है जैसा है ठीक है, एक्सेप्ट, आई एक्सेप्ट, ऐसे। तो किसी ने हमारा अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, कर लिया तो कर लिया अपमान, एक्सेप्ट कर लिया। बिना कारण हमें किसी ने गाली दे दी, किसी रिक्शे वाले या सब्जी वाले ने हमसे 10-15 रुपये ज़्यादा ले लिए, दाल सब्जी में नमक मिर्ची थोड़ी ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट कर लिया, हो गई तो हो गई, बदल तो नहीं सकते ना उससे। अब उसमें नाराज़ होने से क्या फ़ायदा, अपने मन में अशांति फैलाने से क्या मतलब, कि दुखी तो आप ही को होना है फिर। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पे अपने मन पे स्माइल रखिए, अशांत ना बने।
ऐसे प्रसंगों में संसार में कोई आश्चर्य नहीं है। इस तरह के प्रसंग होते ही रहते हैं। जैसे किसी ने कुछ कह दिया हमें तो हमारा क्या हो गया, मूड ऑफ हो गया, या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जो अनएक्सपेक्टेड हो, मतलब कि उम्मीद ना हो, वैसा कुछ कर दे तो हमें दुख पहुँच जाता है। जैसे किसी ने हमें गाली गलौज कर दिया तो भी हमें, हमारा अपमान कर दिया तो भी हमें बुरा लग सकता है। जैसे किसी ने, हम बाहर गए, वहाँ से हमने जो साड़ी हमें चाहिए थी वो साड़ी किसी और ने ले ली, तब भी हमें बुरा लग जाएगा कि वो हमें पसंद आई तो किसने ले ली, किसी और ने। कोई चीज़ हमें पसंद आई और वो किसी ने ले ली, दूसरे ने ले ली, तब भी हमें बुरा लग जाएगा। तो ऐसे बहुत से कारण हैं, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत सी हैं जो जिसकी वजह से इंसान क्या होता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है, वो खुश नहीं रह पाता। तो इच्छित कार्य को पूरा करते करते दम निकल जाए और ना सोचा हो वो हो रहा हो, तो इसी का नाम संसार है। संसार क्या है? संसार ये चाहता है कि जैसा वो चाहते हैं, जो उनकी इच्छा वो हमेशा पूरी होती रहे, उनकी एक एक इच्छा को पूरी होती रहे तो वो हमेशा क्या रहेंगे, खुश होते हैं। लेकिन अगर उनकी एक इच्छा अधूरी रह जाए तो उसके पीछे क्या होते हैं, वो दुखी होते हैं। 99% उनकी इच्छा पूरी हुई और 1% कहीं इच्छा अधूरी रह गई तो बस उस दुख को लेकर पूरी ज़िंदगी लेके बैठे रहे कि ओहो मेरी एक इच्छा अधूरी रह गई, अब क्या हो, ऐसे कैसे अधूरी रह गई, भगवान ने मेरी इच्छा पूरी करी क्यों नहीं, आखिर क्या कमी रहेगी मेरी प्रार्थना में। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? अरे तुम्हारी 99% तो इच्छाएं पूरी हुई ना, तुम्हारे इतने सपने तो पूरे हो रहे हैं ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके पीछे में तुम अपने आप को दुखी कर रहे हो। तो ऐसा मत करो। यदि ऐसी तुच्छ छोटी छोटी बातों को आप ललकारते रहेंगे, उससे बचने के लिए अपनी शक्ति को यूज़ करेंगे, जैसे गुस्सा करेंगे, इस तरह से जो आपकी सहन शक्ति है, जो सहन शक्ति, उसको आप क्या कर देंगे, बिल्कुल कम कर देंगे। क्योंकि जहाँ गुस्सा होगा वहाँ क्षमा नहीं रह सकती। गुस्सा और क्षमा दोनों एक साथ नहीं रह सकती। एक तरफ आप गुस्सा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप चाहें कि वहाँ पर क्षमा हो जाए। एक तरफ आग है, दूसरी तरफ पानी। आग और पानी दोनों साथ में नहीं हो सकते, क्योंकि अगर आग है और पानी अगर आ गया उस पर, तो आग क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो प्रसन्नता से हमें हाथ धोना पड़ सकता है अगर हम इतनी इतनी छोटी छोटी बातों को हम क्या लगाएंगे, अपने दिल पे लगाएंगे, तो हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। रास्ते पे आने वाले कंकरों और पत्थरों को हटाने के बाद यदि ड्राइवर गाड़ी आगे ले जाने का फैसला करेगा तो वह कभी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेगा। अब जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, रास्ते में कंकर भी है, पत्थर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप ये सोचो कि भाई एक एक कंकर को आप क्या करोगे, दूर हटा करके रखोगे, गाड़ी से निकलोगे, उन कंकरों को साइड करोगे, उन पत्थरों को साइड करोगे, फिर जाकर के आप अपनी गाड़ी चलाओगे, तो ऐसा हो पाएगा क्या? क्योंकि इतना टाइम तो आपका क्या निकल जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। आप उतने कंकरों को हटाओगे, इतने पत्थरों को हटाओगे, करोगे, तो आप अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं पाओगे, क्योंकि आपका सारा ध्यान किस पर है, कंकरों पर है। आपका ध्यान अपनी मंजिल पे नहीं है कि आपको कहाँ पहुँचना है, लेकिन ध्यान कहाँ जा रहा है, कंकर के ऊपर। तो इस तरह का इंसान ना बने। हर भोगने वाले कुत्ते का मुंह बंद करने के बाद ही यदि हाथी आगे बढ़ने का निर्णय करेगा तो वह कभी आगे बढ़ ही नहीं सकेगा। क्योंकि अगर वो कहते हैं ना कि कुत्ते भौंकते रहते और हाथी चलते रहते हैं, अगर वो हर एक की आवाज़ सुनेगा कि वो मेरे बारे में क्या कर रहा है, वो मेरे बारे में क्या कर रहा है, वो पीछे वाला मेरे बारे में क्या कर रहा है, वो साथ में पास में जो बैठा है वो मेरे बारे में क्या कर रहा है, अगर वो एक एक की बात को सुनेगा तो अपने काम पे कब ध्यान दे पाएगा? कभी वो आगे बढ़ पाएगा? कभी नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि वो सबकी बातों पे ध्यान दे रहा है। इसलिए तो हर भौंकने वाले कुत्ते का मुंह बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप तो आगे चल सकते हैं। आप हाथी बनिए, कुत्ते मत बनिए। मार्ग में आने वाले हर एक अवरोधों को यदि नदी चुनौती देती रहेगी तो सागर तक पहुंचकर सागर बन जाने की उसकी जो क्षमता है वो सदा के लिए पूर्ण विराम लग जाएगी। जो नदी बहती है, अगर वो नदी हर आने वाले जितनी भी रुकावट है, जितने भी पत्थर आते हैं बड़े बड़े, अगर वो सबको चुनौती देती रहेगी, सबको चैलेंज देती रहेगी कि भाई मैं इसका जवाब दूँ, उसका जवाब दूँ, सबको ऐसे करती रहेगी नदी, तो वो सागर तक कैसे पहुँचेगी? उसका क्या मेन लक्ष्य है, वो क्या चाहती है कि मुझे सागर तक मिलना है, मुझे सागर से मिलना है, लेकिन कैसे?
अगर वो बीच के अवरोधों को अंदर फंसी रहेगी, उसके अंदर उन्हीं सी चीज़ों को चैलेंज करती रहेगी, तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, सागर तक नहीं पहुंच पाएगी। छोटी छोटी चीज़ों को हमें इग्नोर करना होगा। जैसे संक्षेप में कह सकते हैं, इच्छित ना हो वहाँ समाधान रहने का साथ, और अनिश्चित हो तब स्वीकार करते रहने का साहस। कि जब हमारी इच्छा के अनुकूल ना हो, जब अनिश्चित हो मतलब बिना इच्छा का हो, तो वहाँ हमें स्वीकार करने का साहस भी रखना होगा। और वहाँ समाधान मतलब कि समाधान करते रहने का समाधान होना चाहिए। जैसे आगे बढ़ना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ हमें क्या करना होगा, त्याग तो करना ही होगा। तो ये ऐसे साहस है जो हमारी प्रसन्नता को क्या रख सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं, और इस विषय में हम कोई भी संदेह नहीं रहता। इन दो साहस के अलावा एक तीसरे प्रकार का साहस होता है जिसका नाम है हंसकर भूल जाने का साहस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से सुनेगा। किसी भी चीज़ को हंसकर भूल जाना। उस इंसान ने मुझे उस वक्त उस दिन ये बात कही थी, तो उस बात को भूल जाना। किस दिन, कब कहा था? अगर सामने वाला आपके पास आकर कहे भी कि मैंने तुझे उस दिन ये बात कही थी, उसके लिए मुझे तुम माफ़ कर दो, तो तुम कहना किस दिन ये बात कही, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, मैं तो सब कुछ भूल चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं याद। वापस सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। छोटी छोटी चीज़ों को भूलने की कोशिश करें। हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास में, समाज के अंदर, कहीं भी संस्था में या सरकार में, गवर्नमेंट में, गाँवों में, नगरों में, राज्यों में, राष्ट्र में, विश्व में, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत से प्रसंग हैं, ऐसी बहुत सी विचित्र विचित्र विषम चीज़ें हैं जो सामने आती है, जिसके दर्शन या श्रवण से हमारा अंतःकरण डोलता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती है, इतने लोगों का एक्सीडेंट हो गया, इतनी चीज़ें ऐसी हो गई, वैसा हो गया, उस इंसान ने उसके साथ ऐसा कर दिया, मेरे साथ वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। दिन भर में कितना कुछ सुनने को मिलता है, और कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती है जिससे आंखों से आंसू भी आने लग जाते कि उस इंसान से इतना बुरा हो चुका, इतना बुरा हो चुका कि आंखों से आंसू बहने लग जाते। उस समय हमारा दिल रो उठता है, और इसके बावजूद हम स्वयं को संपूर्ण रूप से उस वक्त हम अपने आप को हेल्पलेस महसूस करते हैं, बिल्कुल असहाय की तरह, कि बिल्कुल हेल्पलेस हैं, किसी का कोई सहयोग नहीं। ऐसे बहुत से प्रसंग होते हैं जहाँ हम हंसकर भूल जाने का साहस नहीं दिखा पाते, तो हमें ऐसे प्रसंगों में बहुत सी जगह हमें हंसकर भूल जाने का साहस दिखाना होता है। तो संभव है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हंसकर भूल जाने का साहस नहीं दिखाएंगे, तो हो सकता है कि हम डिप्रेशन में जा सकते हैं। क्योंकि अगर हर एक चीज़ को अगर हम अपने माइंड में लेंगे, दिल पे लगा लेंगे, तो हमें डिप्रेशन भी हो सकता है। स्ट्रेस की वजह से हमें और भी कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी भी हो सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा नहीं बनना। हो सकता है पागल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है कहने। तो सबको हम सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करें कि सबको सद्बुद्धि मिले, और सब जगत का, पूरे जगत का क्या हो, कल्याण हो, मंगल हो, आनंद हो, और ऐसी मंगल कामना हमें हमेशा करनी है। ऐसे प्रसंगों को हम हंसकर भूल जाएं और हमारी प्रसन्नता को हम कायम रख सकें। इसी में हमारी क्या है, बुद्धिमत्ता है। इन्हीं मंगल भावना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यही विराम देती हूँ। ओम शांति।